आलोक भाई धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है उसमें कश्मीर में लोकतंत्र, विकास और युवाओं को आगे लाने की बहाली की शुरुआत हुई। आप मानेंगे इस बात से जो अपराजिता जी ने कहा है? मुझे लगता है 2-4 चीजें और भी जोड़ देते तो अच्छा था। जोड़ने में क्या जा रहा है? यही मीटिंग 3 साल पहले होती तो शायद और ज्यादा अच्छा रहता, लोकतंत्र और मजबूत होता। शायद और एमएलएस को भी पहले इन्वॉल्व कर किया जाता तो और ज्यादा अच्छा रहता। और सुशील पंडित भाई कह रहे हैं और इनका ट्वीट भी देखा, कश्मीरी पंडितों को भी आज जोड़ लेते तो शायद और अच्छा रहता। अच्छे रहने की तो बहुत सारी गुंजाइश है और बहुत अच्छा रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसी भी समय पर चाहे देर पहल की हो, मैं कहता हूँ कि स्वागत करना चाहिए और स्वागत कर रहे हैं। अब बात आती है कि अभी तक क्या हुआ और कैसे होगा। उन्होंने कहा 35A जो है वो अब इतिहास हो गया है। न्यूज़ नेशन पर मैं प्रश्न देख रहा था। 35A और 370 से रिलेटेड जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे कि इनको हटा देना चाहिए, वो आज तक स्टैंड करते हैं। कोई भी केस नहीं हटा है। कि 370 बार-बार सब लोग कह रहे हैं कि हट गया है, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भी 2 ये तो बदलाव सब किए गए पॉलिटिकल वो पार्टी आर्टिकल मान रही है ना, हम मांग नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम एक कोर्ट मिनट फैसला करे। ये सुनिए ना आपको सर, नहीं सुनिए। लगता कि इन आर्टिकल पार्टियों में नरमी का संकेत है सर आलोक भाई? सर देखिए, मुझे लगता है दीपक भाई बहुत गंभीर विषय है, शांति से बात करेंगे। मुझे लगता है कि धारा 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है, इसमें कहीं किसी बिल्कुल। को दो मत नहीं। उसमें 2 बदलाव किए गए और दोनों बदलाव आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज़ करके ही किए गए। अगर 5 अगस्त का अगर हम हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको पढ़ेंगे तो पहला सेंटेंस ही है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीस 2 चेंजेस। 1949 का हम फलाना ये हटा रहे हैं और उसके अंदर हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जगह पर आज जो है गवर्नर या जो गवर्नमेंट है वो काम करेंगे। उसके बाद हमने तो बहुत सुना था कि भई वहाँ से बहुएँ आएँगी और ज़मीन भी खरीदेंगे और दीपक चौरसिया भाई भी वहाँ एक स्टूडियो बनाएँगे। बहुत चीज़ सुना था हमने वहाँ पर और उस पर सब पर सुशील पंडित भाई डिटेल में बताएँगे। तो जो आज का स्टैंड है वो पूरी तरह से यू टर्न स्टैंड है। जिनको आप गुपकार गैंग हैं और तोड़-फोड़ गैंग है और पाकिस्तानी गैंग हैं, जबकि गुपकार केवल एक गली का नाम था जहाँ पर वो मीटिंग हुई थी। लेकिन उस गुपकार को ही शब्द को इतना बदनाम कर दिया बीजेपी वालों ने। खैर चलिए जो भी हुआ जहां पे देर आए फारूक दुरुस्त साहब आए, रहते कुछ हैं। पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव कोई चीज़ें हों तो अच्छी बात है। नहीं उस गली का नाम है, उस रोड का नाम गुपकार है। लेकिन उसके बाद जब कोरोना चला तो वो उस पर भी स्टैंड यू टर्न ले लिया गया। मुझे तो नहीं लगता किसी ने कोई ज़मीन 100 गज का टुकड़ा भी कहीं जम्मू में भी खरीदा हो, तो ज़रूर हम इस शो में देखकर जाएँगे कि अगर कानून लागू हो गया और धारा 370 हट गई, तो किसी ने भी ज़मीन क्यों नहीं खरीदी वहाँ पर? किसी के बच्चे की नौकरी लगी हो वहाँ पर, तो वो भी ज़रूर बता के जाइएगा कि भई 3 साल में अपराजिता के अड़ोस-पड़ोस में कहीं कोई बच्चा हो, कोई बिहार से बच्चा गया हो बेगूसराय से उसको वहाँ पर कहीं पर किसी तरह से मिली हो या भुवनेश्वर में खुर्दा से कहीं से कोई गया हो, तो ज़रूर अपराजिता बहन बताएँगे हमें। मुझे लगता है आज भी पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा है। रिज़ल्ट क्या आएगा हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आए, क्योंकि बीजेपी हमेशा से यू टर्न ही लेती आई है। हमेशा से कहा कि ठीक है। पूरा फारूक अब्दुल्ला परिवार जो है वो पूरी तरह से ठीक है, माना देशद्रोही है और आपका। तमाम चीज़ें हैं। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ठीक है। लेकर यहाँ तक पूरे अब्दुल्ला परिवार से लड़ते रहे और फिर बाप-बेटे दोनों केंद्र में मंत्री बना दिए इन्होंने। सो वो जो माँ और बेटे थे और बेटी और बाप वो दोनों देशद्रोही थे, फिर सरकार चलाई और सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धारा 370 की रक्षा करेंगे और अलगाववादी जो हैं एक वो एजेंडे में रहेंगे और जो तमाम लोग थे 10,000 पत्थरबाज वो सब छोड़ेंगे हम। जब तक मलाई मिली दोनों ने मलाई खाई और जब मलाई खत्म हो गई, तो दोनों ने सोचा चलो अब जो है, अब तिरंगा उठाने का समय आ गया है। जब महबूबा ने कहा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब तो सरकार चलती रही। बुरहान वानी दिल्ली में तो ठीक है। इनके लिए पूरी तरह से जो है वो आतंकवादी था। वहाँ निर्मल सिंह 30 लाख रुपए लेके उसके घर बैठे रहते थे कि साहब ये बहुत बड़ा शहीद है। तो बीजेपी का हमेशा से यू टर्न रहा है। आज महबूबा मुफ्ती कहे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए तो सबसे बड़ी यू टर्न रहा देशद्रोही है। है वो। ठीक है, लेकिन यहीं से शुरू मोदी करते हैं साहब अगर वहाँ अपराजिता पर जी से। जाकर अच्छी बहस बिरयानी खोली खाए आलोक हैं, भाई आपने, तो वो सबसे बड़े देशभक्त अच्छी बहस खोली है।